यू प्लानिंग टेकिंग ट्रेड्स ऑन निफ्टी 50 मंडे, एक बार निफ्टी के ये वाले लेवल जरूर चेक करना। किस तरीके से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी 100% निफ्टी मार्केट इंडियन मार्केट पर काम करता है। साथ के साथ गोल्ड की कौन सी लिक्विडिटी, आइदर शुड बी गोल्ड विल टारगेट दैट लिक्विडिटी या फिर ये वाली लिक्विडिटी, इसके अकॉर्डिंगली निफ्टी किस तरीके से मूव करेगी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, एक बार मैं आपको एक प्रेडिक्ट दिखाता हूँ। नाउ यू कैन चेक इजिली यहाँ पे। एंड 4 डे अगो आई प्रेडिक्टेड दैट मार्केट, जब मार्केट ने इंडियन मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, एंड आई ऑलरेडी हार्डली श्योर कि यार नेक्स्ट टारगेट दैट इक्वल टू इज अ लिक्विडिटी, और डेली का फेयर वैल्यू गैप इज नॉट फिल्ड, सो इट्स नॉट लाइक दैट मार्केट विल मूव दैट वे। हायर चांसेस है मार्केट विल ड्रॉप कंटिन्यूएशन डाउन साइड। और हुआ क्या, आई शो यू वन मोर एग्जांपल जो कि मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। So now market move that way and that prediction works perfectly. If you're not being a part of is that, एक बार जाके चेक कर लो, being make sure you subscribe। अगर मैं आपको बताऊं, देखो किस तरीके से एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर अगर आपको देखना है, किस तरीके से देखोगे, ध्यान से देखना। तो जब भी मार्केट, देखो मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी, हमेशा मार्केट ऑलवेज टेक ट्रेड्स ऑन लिक्विडिटी, जिसमें होते बाय स्टॉप्स आते हैं एंड सेल स्टॉप्स आते हैं, बिकॉज एवरी सेलर नीड अ बायर, एवरी बायर नीड अ सेलर। तो अगर आपको, अगर स्मार्ट मनी को मार्केट को पुश करना होगा डाउन साइड, सो वो अगर बेचेगा तो किसको बेचेगा, उसे खरीदना चाहिए उल्टी साइड में बाय करने वाले, दैट कॉल्ड रिटेल ट्रेडर, जो कि ट्रेड लेते हैं स्मार्ट मनी के अगेंस्ट। तो स्मार्ट मनी उनके ऑर्डर्स को यूज करता है टू फिल देम एज अ लिक्विडिटी एंड दे पुश द मार्केट जहां पे उसे पुश करना होता है। तो इफ आई कैन शो यू डेली फेयर वैल्यू गैप, मैंने बाय द वे मार्केट यहाँ प्रेडिक्ट किया था और ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आ चुका है। मेरी ये वाली इक्वल लो की लिक्विडिटी टारगेट थी, एंड इवन दो मार्केट हिट अनदर सेकंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऊपर कुछ देखना हो तो जाके चैनल पे देखना, बहुत सारी वीडियोस है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ मार्केट लीव दैट डेली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी मार्केट इस तरीके से मूव करता है, हायर चांसेस है मार्केट विल रीटेस्ट दैट डेली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। और जब भी मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, अब एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है एज अ रिटेल, एवरी रिटेल ट्रेडर गेट ट्रैप्ड ऑन दिस जोन। नाउ इफ यू आर नॉट अ न्यूबी, आप थोड़ा बहुत भी बेसिक मार्केट का समझ चुके हो किस तरीके से ट्रैप करता है, देखो इट इज पुशिंग कंटिन्यूअस डाउन, सो इट्स नॉट अ स्मॉल रन, अच्छा खासा रन है। नाउ स्मार्ट मनी वांट टू बुक देयर प्रॉफिट्स, दे डोंट वांट टू पुश द मार्केट डाउन साइड। गैप डाउन खुल जाता है, दैट इज द अनदर पिक्चर। बट अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, मेक श्योर डोंट टेक ट्रेड्स डाउन साइड, हायर चांसेस है मार्केट विल कंटिन्यू रैली लिटिल बिट अप। अब वो कौन से लेवल पे जाएगा, एक बार 1 आवर का ये फेयर वैल्यू गैप जरूर मार्क करना। अगर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करके ब्रेक करता है एंड देन दे पुशिंग द प्राइस हायर, सो आई एम डैम श्योर डेली का जो हमने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है, हायर चांसेस मार्केट विल रीटेस्ट ऑन दैट जोन। एंड फॉर मी यहां से मार्केट विल डेफिनेटली टारगेट एट 25,499 मेरा लेवल है, ओपनली आई एम सेइंग। वन मोर थिंग, अगर मार्केट इस लेवल को भी होल्ड कर जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट ने ये वाला आर्ली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को फिल किया एंड मार्केट ट्रेड हायर, then market continues pushing themselves that fair value inversion fair value गैप को higher chances से retest करेगा and इसको भी पास करता है and then the trading higher, for me that is a liquidity part। फिर upside के जितने equal highs है, higher chances है market will trade on these zones। this is the first analysis जो कि एक as a retail trader आपको track करनी है। सेकंड ट्रेड क्या होता है, अगर मार्केट ने यहीं पे if the market move upside and they failing pushing downside, when they break that low, एक बार याद रखना इस लास्ट वीक का, ये इस वीक का लो ब्रेक होना चाहिए, देन पुल बैक्स पे आप शॉर्ट ले सकते हो, मतलब इफ यू आर ऑप्शन सेलर आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आप जैसी मार्केट नीचे गिरेगा विद द टारगेट दैट आप पुट को बाय करोगे, दैट हेल्प यूज टू मेक मनी जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा। आई होप आपको ये दो बेसिक एनालिसिस समझ में आई होगी एज अ रिटेल ट्रेडर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ना फिबोनाची यूज करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक बार इस स्विंग हाई को मार्क करूं और इस फिबोनाची को स्विंग लो तक पुश करूं, तो मेरे को मार्केट में क्या दिखता है, आई शो यू। नाउ इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट फिबोनाची, 50 लेवल ये वाला मार्केट का यहाँ पे होता है। अब ध्यान से एक छोटी स्टोरी सुनो। फिबोनाची का 50% के ऊपर जितना भी मार्केट होता है, दैट कम्स इन अ प्रीमियम जोन। फिबोनाची के डाउन साइड जितना भी मार्केट आता है, दैट कम्स इन अ डिस्काउंट जोन। मतलब मार्केट यहां से लेके यहां तक 100% गिरा, ये मार्केट का 50% लेवल है। 50% के लेवल पे नीचे होता है, मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी आर अ बायर्स, दे आर नॉट पुशिंग द प्राइस सडनली डाउन साइड, बिकॉज उसको अगर सेल करना है फॉर द कंटिन्यूएशन, दे नीड अ बायर। अगर नीचे नीचे वो बेचता जाएगा, whom they can sell,
आप इस बात को याद रखो, whom they can sell, so they need a buyer who can buy, जिसको वो बेच सके. So now here smart money take trades on liquidity. Now they start pushing the price higher side, ठीक है, and accordingly when the retail traders start thinking market is going higher, they start buying on these zones जहां पे स्मार्ट मनी really wanted to sell them because उसका पलड़ा भारी होता है. They have a huge capital and they start pushing the price downside because they have a huge capital and accordingly liquidity को लेके वो आने वाले समय में डेली के ये वाले स्विंग लो और डेली के ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करता है. एक बार वीकली में अगर आप देखोगे, फॉर मी आई ऑलरेडी पोस्ट दैट इन माय कम्युनिटी ऑल्सो, इफ यू कैन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर चांसेस है. अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, निफ्टी विल रीटेस्ट दैट डेली फेयर वैल्यू गैप इन अपकमिंग डेज. सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर ट्रेड्स, बट एक बार थोड़ा सा पुल बैक मेरी एक्सपेक्टेशन है, देन दिस इज द मूव. अगर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होल्ड करता है देन हायर टारगेट विल बी दैट. दिस इज अ बेसिक एनालिसिस और दोनों साइड मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए. अब एक बार गोल्ड के चार्ट को देखो. नाउ इफ आई कैन रिमूव ऑल दीज ड्राइंग्स, नाउ दिस इज द अर्ली चार्ट. एक बार हम डेली में आपको दिखाता हूँ. नाउ दिस इज द गोल्ड मूव. अब आपको दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है मार्केट. ध्यान से देखो. नाउ इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो विच इज गुड, नाउ यू कैन सी दैट फेयर वैल्यू गैप, मार्केट फिल दिस एंड पुश द प्राइस हायर. फॉर मी, अगर आप जैसे ही एक बार डेली पे जाओगे ना, आपको सॉरी एक बार आप अर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहां पे आपको एक चीज क्लियर करता है गोल्ड. नाउ दे हैव बोथ साइड लिक्विडिटी, आइदर इट शुड बी अपसाइड और इट शुड बी डाउनसाइड. अपसाइड किस चीज को लेके मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ वॉच दैट इक्वल हाई ऑन अपसाइड. अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज द इक्वल हाई जहां पे ऑलरेडी मार्केट एक बार बहुत डाउनसाइड गिर चुका है. हियर कम्स अ रेजिस्टेंस आल्सो. रेजिस्टेंस मतलब इसमें इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली. तो नाउ आई एम लुकिंग दैट अगर मार्केट का प्राइस पुश होता है दैट 1 आवर लिक्विडिटी इक्वल है, जैसे लिक्विडेट होते हैं, अगर मार्केट ये पुश हो गया तो हायर चांस है निफ्टी विल कंटिन्यूस मूविंग डाउन. और अगर निफ्टी ने, अगर आप देखना, निफ्टी ने इस फेयर वैल्यू गैप को पुश करना स्टार्ट किया, मतलब अपसाइड जाना स्टार्ट किया, तो गोल्ड विल टारगेट दैट लिक्विडिटी दैट इज ऑलरेडी मेंशन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. आपको कोरिलेशन समझना पड़ेगा मार्केट में किस तरीके से इंडिया विक्स, डीएक्सवाई और ये निफ्टी एक कोरिलेशन पे काम करते हैं. अगर गोल्ड ऊपर जाएगा इंडियन मार्केट डाउन आता है, अगर गोल्ड डाउन आता है इंडियन मार्केट अप जाता है. दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन इंडियन मार्केट एंड गोल्ड. सो अगर देख सकते हो आप, इफ यू वांट वन मोर, एक बार मैं आपको एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे दोबारा दिखा देता हूँ. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. हायर चांसेस है, आई सी दैट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग मार्केट अगर यहाँ पे होता है, अगर इसको होल्ड करके डाउन साइड आता है, व्हेन दे ब्रेक दैट लो, सो फॉर दैट पुल बैक आई कैन इजीली टारगेट 25,449 वाला टारगेट. अगर इसके होल्ड अपसाइड करता है, आई कैन टारगेट दैट इक्वल हाई लिक्विडिटी, हायर चांसेस है. सेम इसी के मोमेंटम पे गोल्ड मूव करेगा. अगर गोल्ड ने स्टार्टिंग में यहीं से डाउन साइड मूव किया, सो निफ्टी हमारा अपसाइड के फेयर वैल्यू गैप्स को इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स को टारगेट करेगा, जो कि मैंने आपको दिखा रखा है, ये वाले और ये वाले. और अगर गोल्ड यहीं से कंटिन्यूएशन अब लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, निफ्टी विल डेफिनेटली मेक श्योर they will push the price on these zones continuation downside. This is the basic common analysis. Even एक बेसिक बंदा भी विद दैट बेसिक कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेके ट्रेड कर सकता है. इफ यू वांट यूट्यूब, एक बार आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू सी सम एनालिसिस ऑन लिक्विडिटी, एक बार आप जाके देख सकते हो. दैट विल गिव यू द क्लियर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से स्मार्ट मनी लिक्विडिटी काम करती है. एंड आई प्रेडिक्टेड दैट इट वर्क्स वेरी वेल. क्रिप्टो से रिलेटेड भी आई मेंशन मल्टीपल थिंग्स, मैं आपको भेजता रहता हूँ यहाँ पे. सो इट्स योर चॉइस. इफ यू लाइक दिस कंटेंट, गिव अस अ थम्स अप और कमेंट में जरूर बताना इफ यू वांट टू लर्न डीपली इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, किस चीज पे आप सीखना चाहोगे. आई डेफिनेटली मेक श्योर पुट अ वीडियो. So happy trading, take trades safely. This is what I'm expecting on Nifty on Monday market. Have a great day. Thank you, buddy.